हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके आए। मैत्रेय होती है, विभीषण जी पूरी चर्चा करते हैं। शेष चर्चा हम आगे की कल बढ़ाएंगे, क्योंकि आज जैसी भी गुरु कृपा से बन सकी। सुंदरकांड पर हमारा विचार है कि हम 3 दिन तक कथा करें। कल भी सुंदरकांड पूर्ण नहीं करेंगे, कल भी सुंदरकांड पर, परसों भी सुंदरकांड पर। 3 दिन तक हमारा विचार है केवल सुंदरकांड पर चर्चा करें। आगे गुरु इच्छा, जहाँ गुरु जी जो आगे हमको प्रेरणा देंगे। हम तो देखो भाई साधारण आदमी है, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं ना कड़े हैं। अच्छा पढ़े हो लिखे हो ना हो चल जाएगा, पर कड़ा हो आदमी तो काम हो जाता है। तो आगे को लगो ना पढ़े ही आए ना कड़े ही आए, हैं लड़े भर हैं, फिर भी जैसे भी हैं तो हनुमान जी के हैं। तो कल पुनः हम चर्चा, लेकिन एक बात कहेंगे, राम कथा की प्रत्येक चौपाई ही आपके जीवन में बड़ा काम करेगी, बड़ा काम करेगी। लेकिन आप उसे अपनी, अब नजरिया आपका क्या होता, हमारे बताने का कुछ हो सकता है। गोस्वामी जी ने जब लिखा होगा रामचरितमानस को, अपने बौद्धिक बल से लिखा है। कहने वाले अपने आधार पर बोलते हैं, सुनने वाला अपने बौद्धिक आधार पर सुनता है। सबके अपने अपने मत होते हैं, कथा तो वही है, मत अपने अपने सबके होते हैं। अब ऐसा मत समझना कि एक बार 2 पागल छत पे लेटे थे, पगला तो पगला, दोनों छत पर लेटे थे, तब तक बिजली चमकी तो दूसरे पागल ने जगाया, भाई उठ। बोले क्यों? बोले देख ऊपर क्या हो रहा है। अरे बोले चुप हो जा, सो जा, कुछ नहीं, वेल्डिंग हो रही है। तब तक बारिश होने लगी तो पहला वाला पागल बोला, देख हमने पहले कहा था कुछ हो रहा है गड़बड़, चल नीचे, भीग जाएंगे, शायद बारिश होने वाली है। अरे बोले कोई बारिश नहीं होनी है, चुप हो जा, वेल्डिंग चल रही है। जब तक बारिश हो गई तब तक वो भी बोला सच कह रहा है तू, लगता है आसमान में छेद हो गया, चल। तो बिजली अपने हिसाब से तड़क रही। जो बुद्धिमान है उसे बिजली समझ रहा, पर जो पागल होते हैं वो उसको भी वेल्डिंग समझता है। कोई चरित्र जीवन में नहीं उतार सकते, चलेगा। एक चौपाई उतार लो, एक चौपाई भी नहीं उतार सकते, चलेगा। रामचरितमानस के 4 अक्षर उतार लो, सीताराम, और ये भी ना उतार पाओ, चलेगा। 2 अक्षर का नाम राम उतार लो, कल्याण हो जाए, बस। तो रामायण पूरी हो गई। ये महाराज जी हमारे बचपन के मित्र हैं, डॉक्टर शेख मुबारक जी। हम दोनों का बड़ा बचपन एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। बड़ी बात तो ये, इनका नाम डॉक्टर शेख मुबारक है, लेकिन इन्होंने हमारी 3 कथाएं अपने गांव में अपने खर्च से करवाई, गांव वालों का सहयोग लेकर। भागवत कथा आज के जमाने में ही नहीं, सन 2011, 12 और 13 शायद। ये बमीठा चंद्रनगर के पास एक गांव है चुरारन गांव में ये इनका पूरा परिवार रहता। आपको सुनकर के महाराज जी बड़ी प्रसन्नता होगी। इनके घर में वंशानुगत 60 साल से राम नाम संकीर्तन कीर्तन करने की परंपरा है। हाँ, और गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है। उन सबके बड़े अनुयायी, हमारे भी बड़े स्नेही, हमारे तो परम मित्र हैं और डॉक्टर भी हैं, चतुर भी हैं। नंबर अच्छा, बड़ी बात तो ये, जब बागेश्वर धाम कोई नहीं आता था, तब यहाँ लाइट भी नहीं थी, तब ये यहाँ आकर के सुंदरकांड का पाठ करने आती थी। हाँ। आपको क्या बतावे, इन्होंने तो हमारे प्रत्येक पहलू को, जीवन को जिया है। महाराज जी ये बेचारा जो है, हम ये यहाँ नीचे पहाड़ के नीचे कोई बना तना तो था ही नहीं, भीड़ उतनी आती नहीं थी, तो बालुओं में लेटे रहते थे दोनों। सोने के लिए भी स्थान नहीं था यहाँ, तो बालू डली थी यहाँ, बालू निर्माण के लिए बालू पर हम दोनों 1 साल तक लेटते रहे, रातों भर। बिच्छी सांप बड़ा उधम मचाते थे, लाइट भी नहीं थी, मोबाइल की टार्च से काम चला करके सुंदरकांड का पाठ, और रातों भर यहीं टिक्कड़ बनाए। 2 जन ने टिक्कड़ पाए, इनने हमें चाय बना दी। और ये मोटरसाइकिल से आते थे तो कई बार दूध खत्म हो जाता था, तो ये मोटरसाइकिल लेकर गंज जाते, वहाँ से दूध लाते, फिर चाय पिलाते।